फर्टिलिटी रेट में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन है? बिहार। TFR आपको पता है ना, ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ अभी। किसी भी देश की आबादी ज़्यादा है या कम है, ये कैसे, आपको डरने की ज़रूरत है कि नहीं? मान लो देश की आबादी 140 करोड़ हो रही है, अब आप नया जनगणना होगा तो समझ में आएगा आपको 150 हो गई। ये हमको डरने की ज़रूरत है या फिर ठीक है? हम ठीक है, बढ़ती आबादी घबराने की ज़रूरत है ना, कितना ज़्यादा क्यों बढ़ा? नहीं, अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी भी देश की आबादी बढ़ रही है तो या घट रही है, कैसे चेक होता है? TFR से। TFR का फुल फॉर्म क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे को जन्म कौन देती है? औरत। तो एक औरत अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है? अगर ये TFR रेट 2.1 है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि जितनी आबादी है उतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। 2 लोग मिलकर शादी विवाह करते हैं और 2 बच्चे आए तो 2 निपटेंगे, 2 रहेंगे ना। अब आपने 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो देश की आबादी क्या होगी? बढ़ेगी। और 2 से कम किए तो घटेगी। अभी सिंगापुर जैसे स्टेट का TFR रेट कितना है मालूम है? बताओ, गेस करो कितना होगा? 0.8। जापान, जर्मनी, ये सब का एकदम 1 पॉइंट समथिंग है। अब इन देशों की आबादी घट रही है, इवन चाइना का भी घट गया 1 चाइल्ड पॉलिसी के बाद। अब ये देश लोग संकट में आ गए कि हम जिएंगे कि बचेंगे कि ख़त्म हो जाएंगे। तभी एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि सिंगापुर कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं। बिहार का है 3.3 या 3.2, मतलब अभी भी वहाँ पे एक औरत के 3-4 बच्चों को जन्म दे रही। तो बिहार की आबादी बढ़ती रहेगी, यूपी की आबादी बढ़ती रहेगी, यूपी का भी लगभग ही है। पूरे देश का एवरेज हमारा है 2.2। ये ठीक है, 2.2 पे आता रहता है। साउथ के हर स्टेट का, पंजाब का, हरियाणा का अच्छा है ये। हरियाणा का तो बात ही अलग है, वो तो एकदम बेटियों को मारना ही शुरू कर दिए थे बीच में, अब जाके सुधरे हैं। तो ये हाल होता है। अगर TFR 2.1 के आसपास है तो घबराने की ज़रूरत है। हमारी आबादी अभी मैक्सिमम कितनी जाएगी आपको मालूम है? डर लगेगा थोड़ा, 170-75 करोड़ हमारी आबादी जाएगी। 175, 70 या 75 है, इन दोनों के बीच में रहेगी, इस रेंज के बीच में। उसके बाद हम डिक्लाइन होना शुरू करेंगे, उसके बाद आबादी बढ़ेगी नहीं। एक हाईएस्ट पीक आता है ना किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो भी हमारे देश में युवा है वो कल शादी करेंगे, पेरेंट्स बनेंगे, तो उनके तो बच्चे होंगे ही ना। ये मैक्सिमम बात है। अब आज के डेट में कौन ऐसा कपल है जो सोच रहा होगा दिमाग में कि 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करना है किसी को? कोई है एक आधा? कोई नहीं है। कोई एक में ही थक जाएगा कि भाई इतना खर्चा है, कौन, अपनी भी तो ज़िंदगी होती है कुछ। पहले इतनी ज़रूरतें नहीं थी। पहले क्या है, 10 बच्चे 10 खेत में काम कर रहे हैं, किसको मोबाइल खरीद के देना है? अब मोबाइल में आईफोन चाहिए अब सबको, बढ़िया स्कूल में पढ़ना है, लेविश लाइफस्टाइल जीना है, तो एक बच्चे का खर्चा ही निकल नहीं पा रहा है लोगों से। 4 बच्चे कौन पैदा करेगा भाई? अब टीवी भी देखना है औरतों को, पहले काम ही नहीं था, दिन भर बच्चे के लालन पोषण में चली जाती थी। खाना बनाया, बच्चा देख रही है। अब दुनिया भर का एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम आ गया है, तो अब लोगों को लगता है ना कि भाई ज़िंदगी जैसी भी कोई चीज़ होती है। पहले जैसे तुमको पता ही नहीं है कि दुनिया में देश है, जैसे जापान भी है, स्वीडन भी है, वहाँ के लोग इतना अच्छा तुम वही कचकच में पैदा हुए और वही पता है दुनिया। जैसे इस गेट को मैं बंद कर दूँ, कहो यही दुनिया है, खाओ पियो जियो, तो तुम बगावत भी नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही पता चल जाएगा कि बाहर एक बहुत हसीन दुनिया है, तो लोग कहेंगे कि हम कहाँ नाले में पड़े हुए हैं। अब क्या है, लोगों को पता चल रहा है कि भाई आम आदमी टेक्नोलॉजी आने की वजह से देख रहा है कि जापान इतना डेवलप है, जिसको कुछ गधे को अकल नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि ऐसा भी जगह, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब उसकी चाहत क्या हो रही है बड़ी। इसलिए मोदी जी कभी कभी कहते हैं कि मैं जनता के एक्सपेक्टेशन से नाराज़ नहीं हूँ, उनको उम्मीद मेरे से ज़्यादा, इसलिए मुझे वो कोसते हैं, मुझे और काम करने की प्रेरणा मिलती है इससे। हम नेता तो नेता की तरह बोलेगा ना कि जनता को मैंने करके दिया है, इसलिए उनकी उम्मीदें क्या हो गई है, बढ़ गया। और ये बात सही भी है, जो आपकी बात मानेगा उसी से आपकी उम्मीदें भी बढ़ती है। जो आपकी बात नहीं मानेगा, जैसे मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप
एक दो क्वेश्चन और पूछोगे, कहोगे सर ये टॉपिक भी पढ़ा ही दीजिए। अगर आप मेरे पढ़ाने से खुश नहीं है ना, बोले सर खत्म करो सिलेबस यार, हटाओ, पका दिए बैठा के नहीं होता है। जो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, उसी से आपकी उम्मीदें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो शुरू से नल्ला है उसको आदमी अरे हटो, समझ में आ रहा है। TFR 2.1 है तो अच्छा है। तो अभी TFR सिर्फ 2-3 स्टेट का ही ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। भारत की आबादी टेंशन वाली नहीं है। कुछ लोग भी तो होने चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब जापान में क्या है, इतने बूढ़ों की संख्या बढ़ गई। अभी जापान ने मतलब एक तरह से सेरेमनी की थी कि उसके देश में 95,000 लोग ऐसे हैं जो 100 साल की आयु पार कर चुके हैं। एकदम बूढ़ी बूढ़ी औरतें एकदम ऐसे करके सबको ऐसे कर रही थी प्रणाम कि हाँ 100 साल जी लिया मैंने। तो 100 साल जीने का मतलब क्या, सोचो वहाँ का हेल्थ सिस्टम कितना बढ़िया है, वहाँ का फूड क्वालिटी, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना फ्रेश। तभी तो 100 साल। भारत में क्यों नहीं जीता लोग 100 साल? क्योंकि दिल्ली में तुम रह रहे हो तो ऐसी तुम्हारी एज 10 साल कम हो जाएगी। दिल्ली में रहने का मतलब क्या है, तुमने अपने जीवन 10 साल घटा लिया। अब तुम धार्मिक मामले में आ जाओगे, भगवान ने जितना साल दिया है उतने ही जिएंगे, वो अलग मुद्दा है। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपसे जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक पे, ये सिंपल है, लिखिए हेडिंग डालिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। TFR वाला भी लिखे हो ना तुम लोग? हाँ लिख रहे हो, पूछते हैं उससे भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स। TFR क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, फ्लक्चुएट होती है 2.1 2.2 पे। 2.1 ही मान रहे हैं उसको, वो कभी कभी